नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप सुन रहे हैं हेडफोन फैमिली चैनल, जहां मैं आपसे बातें करता हूं हेडफोन की तरफ से। आज मैं आपके साथ लाया हूं हमारे हेडफोन फैमिली के एक मेंबर जिनका प्रोफाइल या उनका चैनल बोल सकते हैं, जिसका नाम है मंजिल दूर नहीं। वो इससे लोगों को इंस्पायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। उनका नाम है कमल कुमार जी। कमल जी, वेलकम टू हेडफोन फैमिली। थैंक यू वेरी मच सर, और सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो कमल, अगर आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकें सबके लिए तो क्या बोल सकें? जी हाँ, एक्चुअली मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ और मैं उन स्टूडेंट्स को अटेंड करता हूँ जो स्टूडेंट्स डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स जैसे कि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल्स, दोनों स्कूल्स, इस टाइप के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको गाइड करता हूँ। और यहाँ पे मेरा अपना इंस्टीट्यूट है और जहाँ पे और भी टीचर्स मेरे साथ मेरे को असिस्ट करते हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज में मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी बूस्ट अप करता हूँ। ये सब कुछ मैं करता रहता हूँ। तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन देते हैं स्टूडेंट्स को? मेनली जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं उसके साथ साथ कुछ एंट्रेंस एग्जाम जैसे मिलिट्री स्कूल्स, सैनिक स्कूल्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इस टाइप के जो रेजिडेंशियल बोर्डिंग स्कूल्स हैं हमारे यहाँ के, जो टॉप लेवल बोर्डिंग स्कूल्स हैं, उनके लिए हमारे यहाँ से काफी बच्चे अप्लाई करते हैं। तो वो हमारे इंस्टीट्यूट पर कोचिंग लेते हैं और हम उन्हें गाइड करते हैं। वैसे आप है कहाँ से? मैं खुर्जा, एक टाउन है जो कि सिरेमिक टाउन के नाम से जाना जाता है, पॉटरी सिटी। ये यहाँ पे पॉटरी वेयर का मेनली बिजनेस है और यहाँ पे लोकल लेवल पर काफी ये फ्लोरिस्ट कंडीशन में है ये बिजनेस। और ये डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर कैपिटल सिटी से 100 km के डिस्टेंस पर ये लोकेशन है। ओके ओके। तो आपके स्टूडेंट्स जनरली उनका उम्र क्या होता है? ये जो एज ग्रुप हम अटेंड करते हैं, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन 6th और 9th लेवल के लिए होते हैं, तो नॉर्मली वो स्टूडेंट्स होते हैं जो 5th क्लास से लेकर आप 9th, मेनली ये एंट्रेंस ब्लॉक में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 5th क्लास लेवल के होते हैं और 8th जो 9th परस्यूइंग होते हैं या 8th में होते हैं। और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हम 9th, 10th, 11th, 12th उन स्टूडेंट्स को भी लेते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस के लिए जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, यानी ओनली फॉर 6th और 9th ओनली, वो जो एडमिशन प्रोसेस है वहां पे। तो इस तरह से एकेडमिक में तो सीनियर स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन एंट्रेंस के लिए एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है, सिर्फ वही बच्चे वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जिनका वो एज ग्रुप है। ओके ओके। तो आप उनको क्या सिखाते हैं, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या है? सर, वहां पे जो उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें मेनली 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम में, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश। तो स्पेशली मेरा जो सब्जेक्ट, तो आप चारों सिखाते हैं? हाँ, अदर सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को अटेंड करते हैं। ओके ओके। तो आप भी सिखाते हैं मगर? जी, पर्सनली आई टीच इंग्लिश। ओके, नाइस नाइस। और अदर टीचर्स अदर सब्जेक्ट्स लेते हैं, और जब वो लोग रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तब उन्हें पर्टिकुलर तरीके से गाइड करते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन उन स्टूडेंट्स के लिए हम सेपरेट बैच कंडक्ट करते हैं जो रिटन क्वालिफायर होते हैं। ओके ओके। तो आपके यहाँ जो स्टूडेंट्स आते हैं वो आप ही के गांव से होते हैं या दूसरे गांवों से भी आते हैं स्टूडेंट्स आपके एकेडमी में? जैसा सर मैंने आपको बताया, ये एक टाउन है, एक स्मॉल स्केल टाउन है, नॉट सो मच बिग। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं तो अराउंड 20 km का सर्कल है, वहां से स्टूडेंट्स हमारे से कनेक्ट होते हैं, यानी लोकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, कुछ नियर बाय जो विलेजेस हैं, जो टाउन एरिया है, वहां से भी स्टूडेंट्स हमारे को लिंक करते हैं इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। जी, तो मतलब दूसरे छोटे छोटे गांवों से भी आते रहते हैं स्टूडेंट्स? वो स्टूडेंट भी हमसे कनेक्ट होते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स की स्टोरी है जो मतलब बहुत डिटर्मिनेशन से सर्कमस्टेंसेस को ओवरकम करके अपने आप को पहुंचाए कहाँ? तो शायद आपके पास वैसे एग्जांपल्स होंगे। डेफिनेटली एक इस टाइप की इंस्पायरिंग मूवमेंट, एक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एक स्टूडेंट था जिसका नाम था सौरभ। तो जब वो 5th क्लास में थे और प्रिपरेशन में थे हमारे यहाँ पे, तो जिस समय उन्होंने ज्वाइन किया था, अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पर ही, यानी जैसे उनका जो कोचिंग पीरियड था वो यहाँ पे 6 मंथ्स रहने वाला था, और इनिशियल 1 मंथ के अंदर एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ उनकी फैमिली में, और वो ये था, उस एक्सीडेंट में उनकी मदर एक्सीडेंट में खत्म हो गई थी। तो उस समय
ऐसा लगा था कि शायद वो बच्चा ब्रेक ना हो जाए, क्योंकि एक बच्चे के लिए उस स्टेज पे 5th क्लास के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा ये मूवमेंट होता है, इससे बड़ा ड्रॉबैक क्या हो सकता है। लेकिन उस सब सर्कमटेंसेज को झेलने के बावजूद उस बच्चे ने उस कंपटीशन को सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए भी क्वालिफाई किया था और लखनऊ के लिए भी क्वालिफाई किया था। वो दोनों जगह अप्लाई किया था और दोनों जगह वो बच्चा क्वालिफायर रहा था। तो जब वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कराई गई थी उस बच्चे को, जब वो रिटन क्वालिफाई कर जाता है तो इंटरव्यू होता है वहां पे, तो उसके लिए जब प्रिपरेशन मोड में थे तो मैंने उनसे ये पूछा था कि बेटा सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन आपको किस चीज से मिल रही थी कि इतने रफ कंडीशंस में, ऐसे हालात में आपने अपने आप को प्रिपरेशन से गुजारा। तो उसका कहना ये था कि सर मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट ये था कि मेरी मम्मी मुझसे लगातार कहती थी कि बेटा तुमको ना ये कॉम्पिटिशन क्वालिफाई करना है और तुम जितना कर सकते हो अपना बेस्ट करो, मैं चाहती हूँ कि तुम उस स्कूल में एडमिशन लो, वो बहुत रेप्यूटेड स्कूल है। तो मेरे पापा भी मुझे बूस्ट अप करते थे, लेकिन खास बात जो मेरी मम्मी की वर्डिंग्स थी कि मुझे उस स्कूल में एनी हाउ क्वालिफाई करना है, तो वो उस बच्चे को बहुत अंदर तक कहीं ना कहीं मोटिवेट करती रही। और हालांकि उस समय पे कुछ टाइम के लिए उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन बाद में उस डिटर्मिनेशन के साथ उस बच्चे ने वर्कआउट किया, हमारे साथ मिलकर के एक ऐसा वर्क उसने किया कि वो दोनों कॉम्पिटिशन्स में क्वालिफाई हुआ, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए और लखनऊ के लिए। तो उस एज ग्रुप में उस तरह का डिटर्मिनेशन कई बार हम सीनियर लेवल पे यंगस्टर्स में भी नहीं देख पाते हैं। एक बहुत बड़ी चीज थी जो मुझे इंस्पायर कर। बहुत अच्छा स्टोरी है सर। वैसे ऐसे सुन के आपको भी बहुत प्रोत्साहन मिलता होगा, आपका जो जॉब है वो कंटिन्यू करने, आप जो काम कर रहे हैं वो कंटिन्यू करने। हाँ, डेफिनेटली सेल्फ मोटिवेशन मिलता है कि मतलब ये जो इंस्टिंक्ट उस बच्चे के अंदर था, हमें लगा कि हम कभी कभी थोड़े बहुत रफ मूवमेंट्स में डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो जब एक बच्चा अपने आप को मेंटेन करता है अपने ऐसे टारगेट के लिए, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी सीडिंग की कि तुम्हें वो हिट करना है, तो हमें लगा कि हमें भी ना सर्कमटेंसेस को डोमिनेट करने के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। कभी कभी हालात एकदम से इम्प्रूव नहीं होते, इट टेक्स सम टाइम, लेकिन हम कई बार जीत जाते हैं। वाह वाह। तो हम आपको हमेशा से टीचिंग में इंटरेस्ट रहा है? हाँ सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ लोग जिस प्रोफेशन को भी वो चूज करते हैं, कई बार वो सर्कमटेंसेज के चलते होता है, वो करना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन ड्यू टू एनी सोशल प्रेशर उन्हें पिक कोई और लाइन करनी पड़ती है। लेकिन इस मामले में मैं फॉर्चुनेट हूँ कि टीचिंग मेरा एक पैशन भी था और अब ये मेरा प्रोफेशन है। ओह नाइस नाइस। मतलब गर्लफ्रेंड भी टीचिंग और वाइफ भी टीचिंग। Yes, exactly. Referring 3 Idiots. Yes, yes, you're right. ओह वंडरफुल। तो सर फिर जब आप टीचिंग नहीं करते होते तो फिर आपके कोई हॉबीज वगैरह से कुछ है? हाँ, हॉबी है कि मैं पब्लिक इंटरेक्शन में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। जैसे हेडफोन उसका एक एग्जांपल है। जब कभी मेरे पास टाइम होता है तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, मैं उसे एक्सपोज जरूर करूँ। और उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह का कोई प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि हमारे लोकल इस टाउन के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंस जैसी कोई भी इवेंट होती है तो मैं वहाँ शेयर जरूर करता हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स को चैरिटी बेस पर भी हम लोग गाइड करते हैं। यहाँ पे एक हमारा पब्लिक लाइब्रेरी है, जहाँ पे एवरी ईयर 2 मंथ्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए बैच कंडक्ट किए जाते हैं, उनके जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उससे पहले। तो इस तरह की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहते हैं कि हम राउंड द ईयर अर्न करते हैं, तो कुछ चैरिटी वर्किंग भी हो तो थोड़ा सा एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी रहता है। तो ये सब चीजें करता रहता हूँ अगर टाइम मिलता है तो 100%। बहुत अच्छा है सर, इट्स वेरी वेरी जनरस आप इस काम में करते हैं तो। इनफैक्ट सुपर 30 बोल के एक मूवी भी आया था इसी साल। वो उसके जो मेंटर हैं आनंद सर, एक्चुअली में वो मेरे इंस्पिरेशन पॉइंट है। मैं यूट्यूब के थ्रू उनको मतलब देखता रहता हूँ। तो मुझे भी ये लगता है कि कुछ बातें जो पहले भी सच थी और आज भी उतनी ही एक बड़ी सच्चाई है वो, कि लगन से बड़ी कोई चीज नहीं है। तो ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि सुविधाएं मैटर करती हैं, लेकिन फैसिलिटीज से भी ज्यादा आपका डिटर्मिनेशन, आई थिंक विल मैटर्स मोर देन मैटर। सारी सुविधाएं बाद में है, पहले आपकी विल पावर है। तो आनंद सर को देख करके ये सबक मुझे मिला और मैं कोशिश करता हूँ कि उस तरह के कुछ छोटी मोटी पहल अपने एरिया में हम कर पाए। वाओ, दैट इज गुड, दैट इज ग्रेट। तो सर आप आपके जो प्रोफाइल में है ना, अमेरिका का फ्लैग है और इंडिया का फ्लैग है, मतलब इज देयर सम सॉर्ट ऑफ अ कनेक्शन? मतलब आपकी कोई ख्वाहिश है कि अमेरिका में कभी जाके सेटल हो जाए? आई डोंट नो, मतलब जस्ट आस्किंग। ओके सर, ऐसा था हमारे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, एक बैच है यहाँ पे, वो लोग आइल्स की प्रिपरेशन के लिए हमसे कनेक्टेड हुए थे। तो उनके लिए जो आपके चैनल को हम कुछ टाइम कभी कभी एक सोचा था कि उसमें कुछ
हम इस टाइप से भी कुछ कर रहे हैं जिससे कि उन स्टूडेंट्स को कनेक्ट हो पाए, उनको कुछ मोटिवेट कर पाए जो स्टूडेंट्स आइल्स की प्रिपरेशन के लिए कनेक्टेड हैं। तो उनको सिंबॉलिक तरीके से लेते हुए हमने इस तरह से किया था। ओके। वैसे इज अ गुड सिंबोलिज्म, लोगों को समझ में आता है कि हम मंजिल दूर नहीं, अमेरिका का मंजिल है हमारा। यस सर। तो फिर आपने हेडफोन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर कब किया था? हेडफोन को सर मैं उस पे प्ले स्टोर पर कुछ सर्च कर रहा था। तो मैंने कुछ लिंक क्या दिया था ये तो पता नहीं, लेकिन मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे इसके बारे में जब भी कोई एप्लीकेशन आती है तो मैं उसके फीचर्स को स्टडी करता हूँ, तो इसमें दे रखा था काफी कुछ अच्छा। तो मुझे लगा कि जिस तरह का अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे लगा कि शायद ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां मैं अपने आप को शेयर कर सकता हूँ कुछ अदर लोगों के साथ। तो मैंने ट्राई किया और जो मेरा इनिशियल एक्सपीरियंस रहा हेडफोन के साथ वो काफी अच्छा रहा और फिर मैंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। वाह, मतलब हम भी खुश है कि आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे अपलोड करते जाते हो, आप इंटरैक्टिव रहते हो। जी सर। इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म और आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ सर, आपके थैंक यू। आपके जॉब के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए। आप और भी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते जाएं और हेडफोन पर भी आप बने रहे, हेडफोन पर भी बहुत से लोगों को इंस्पायर करें। यस सर, वी विल कंटिन्यू दिस एफर्ट डेफिनेटली। Yes. All right, sir. Thank you for doing this interview. हमारे साथ बातें करने के लिए। Thank you, sir. It's my pleasure too. Thank you. Likewise, sir. Thank you. Bye. Okay, bye, sir. तो ये थे हमारे हेडफोन चैनल के कमल कुमार जी। अगर आपको इनका इंटरव्यू पसंद आ गया तो ज़रूर आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आऊँगा दोबारा आपसे बातें करने। Until then, as I always say, आप भी सुनाइए अपनी कहानी।